गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे CIPCC के टैक्स के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये पार्ट 1 है। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस भी मैं आपके साथ करूंगा IPCC ग्रुप 1 टैक्स के एग्ज़ाम के बारे में। नवंबर 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था और बहुत सारी जनता का, स्टूडेंट्स का, बच्चों का कहना था कि पेपर बहुत टफ आया था। तो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि सर पेपर टफ क्यों था, क्या दिक्कत होने वाली। और हाँ, मैंने इस एनालिसिस में एक एक्सेल शीट बनाई है जिससे आप अपने मार्क्स पता लगा सकते हैं कि लगभग आप लोग कितने मार्क्स स्कोर करने वाले हैं अपने IPCC के एग्ज़ाम में, जो भी हुआ था नवंबर 2016 में। तो अपनी एक कैटेगरी डिसाइड करिएगा, जैसे मैंने इस पेपर में, जैसे मैंने इस एनालिसिस में बताया है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने मार्क्स भी डिसाइड कर सकते हैं, राइट। और हाँ, कुछ थोड़ी बहुत आप लोगों की डांट भी लगाई है मैंने, ज़रा वो भी ध्यान से सुन लेना और उस पर फिर आगे अमल करना, जो आपके ग्रुप 2 के अगर एग्ज़ाम बचे हों उनके लिए, या फिर भगवान ना करे अगर दोबारा कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए, राइट। सो गाइस, टेक दिस वेरी सीरियस एंड लेट्स बिगिन। चलिए सर, बात करते हैं हम लोग टैक्स के पेपर के एनालिसिस की। ये आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और इन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ आपसे। देखिए, ये पूरे पेपर का एक शॉर्ट एनालिसिस है। इस एनालिसिस से आपको कुछ बातें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगी कि क्यों स्टूडेंट्स कह रहे हैं पेपर टफ था, पेपर बेकार था, बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत हुई पेपर करने में। इस सारी बातों का जवाब आपको ज़रूर यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। इवन आप अगर समझदारी से थोड़ा सा काम ले तो अपने मार्क्स भी इसमें से पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं सर, इस बार के पेपर में आपके पास टोटल थे 28 क्वेश्चन। 28 में से 28 क्वेश्चन थे सर, और जिनके जो मार्क्स बनते थे वो बनते थे 120 मार्क्स, ठीक है। पेपर के और अगर मैं कुछ एनालिसिस आपको दिखाऊं तो ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे एक बार ठीक कर देते हैं जल्दी से। 28 क्वेश्चंस वर देयर, ठीक है जी। सो इस तरीके से था। 10 क्वेश्चन आया था, 10 नंबर का क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन, 8 नंबर के आए थे 2 क्वेश्चन, 6 नंबर के आया था एक क्वेश्चन, 5 के 5, 4 के 10, 3 के 5 और 2 के 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर बटा हुआ था। यूनिक पैटर्न है, 28 क्वेश्चन देख के बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, बट बहुत आसान था। 120 नंबर का हमारा पेपर बनता है, जिसमें से हम सबको पता है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। आउट ऑफ रिमेनिंग 6 वी हैव टू डू 5, और एक हमारे पास इंटरनल चॉइस होती है 4 नंबर की, राइट। आइए ज़रा शुरू करते हैं इन बातों को और आगे से देखना। अगर मैं बात करूं सर पेपर की और एनालिसिस की, तो DT आया था 62 मार्क्स का, IDT आया था 58 मार्क्स का, और टोटल बनता है 120 मार्क्स, ठीक है जी। देन सर्विस टैक्स की अगर मैं बात करूं, सर्विस टैक्स था 25 मार्क्स का, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में प्रेडिक्ट किया था 25 से 32 नंबर के आसपास का सर्विस टैक्स आएगा। 8 नंबर का मैंने सैनवैट बोला था, इधर 9 नंबर का आया हुआ है। एक्साइज 4 नंबर का आना चाहिए था, 6 नंबर का आया हुआ है। CST वैट 8 नंबर का हमने प्रेडिक्ट किया था, 10 का आया हुआ है। और कस्टम, यहाँ पे एक सरप्राइज है, कस्टम 4 नंबर का प्रेडिक्ट किया था लेकिन 8 का आया हुआ है। तो कुल मिला के ये बनते हैं 58 मार्क्स, ठीक है। तो ये तो आपका पेपर का थोड़ा सा बंटवारा हो गया कि लीजिए DT इतना, IDT इतना, इतने मार्क्स वाले क्वेश्चन इतने आए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आइए अब देखते हैं सर यहाँ पे मैंने क्या किया है। देखिए, सो सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर, मार्क्स, DT IDT, टॉपिक, लेवल ऑफ डिफिकल्टी का मैं आपको यहाँ पर रिलेवेंस बता देता हूँ। वेरी इजी मतलब सर बिल्कुल क्वेश्चन के नाम पे कलंक है, पता नहीं ICAI ने ये क्वेश्चन क्यों दिया। सर ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होना चाहिए था एक CIPCC के क्वेश्चन पेपर के अंदर। देन स्टैंडर्ड, जब मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड मतलब सर प्रैक्टिस मैनुअल से सर ये क्वेश्चन था, या तो एज इट इज़ प्रैक्टिस मैनुअल से था या प्रैक्टिस मैनुअल से इंस्पायर्ड था। आप चाहेंगे तो मैं आगे एक एनालिसिस और भी बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैंने एनालाइज किया है चीज़ों को। मैं वहाँ पे आपको कोशिश करूँगा, बता भी दूंगा कि सर कहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल सकता था। एनीवेज, तो स्टैंडर्ड है, वेरी इजी है। अगर आप स्टैंडर्ड वेरी इजी वाले फॉर्मेट में अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एनालिसिस दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ कि सर स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन कितने थे और हमारे वेरी इजी वाले क्वेश्चन कितने थे। लीजिए, इसको थोड़ा सा फिल्टर लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ वेरी इजी, सो वेरी इजी जो हमारे पास क्वेश्चंस आए थे वो इस तरीके से थे, और टोटल 39 मार्क्स के आसपास का वेरी इजी क्वेश्चन एग्जाम में था, 39 मार्क्स के आसपास का। आई होप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 39 मार्क्स सर। इसके बाद मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस मैनुअल इंस्पायर्ड थे, उनकी अगर मैं बात करूँ तो सर लगभग 65 मार्क्स के आसपास का आपका जो है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया था। तो 39 वॉज वेरी इजी, 65 वॉज आपका
स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब हमारे पास बच जाते हैं सर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। लीजिए मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की भी बात कर लेता हूँ आपके साथ। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो हैं वो 16 नंबर के आए थे। तो ये हमारे पास एक तरह का बंटवारा हो गया कि कौन कौन से लेवल के पास क्वेश्चन थे। अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ तो स्टैंडर्ड जो थे हमारे पास वो आए थे 39 मार्क्स के, राइट। और हमारे पास जो नहीं, स्टैंडर्ड जो आए थे वो आए थे 65 मार्क्स के। वेरी इजी जो क्वेश्चंस आए थे, वेरी इजी क्वेश्चंस वो आए थे हमारे 35 मार्क्स के, 39 मार्क्स के। एंड फाइनली जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, डिफ़िकल्ट क्यों थे मैं उनके ऊपर भी चर्चा करूंगा, वो थे 16 मार्क्स के। और ये जो टोटल बन गया इनका वो हो गया है आपका 120 मार्क्स अगेन। लीजिए सो गाइज ये पेपर का एक फिर से एक छोटा सा मैंने आपको एनालिसिस दिया क्वेश्चन वाइज अगर मैं बात करूं इन सब की। लीजिए अब यहाँ पे देखिए मैंने दो तरह के बच्चे बनाए हैं, एक है लल्लू बच्चा, एक है इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बच्चा। देखिए लल्लू बच्चा, इसमें से कितने लल्लू बच्चा मतलब क्या होता है? ओके, व्हाट इज लल्लू बच्चा? ए, क्लास में रेगुलर नहीं आता। बी, क्लास में अगर जिन क्लासेस में आता भी है उनकी रिवीजन नहीं करता। सी, अगर आपके सर ने आपको बोला कि 18 क्वेश्चन करके आने हैं तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन करके आता है। डी, एंड तक चीज़ों को धकेलता रहता है। ई, पेपर के टाइम पे भी सीरियस होकर नहीं पढ़ता, इधर उधर की बातें करता है और बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान उसका नहीं होता। ठीक है, 100% में से 20-30% ही वो पढ़ाई कर पाता है ढंग से, 40% भी कर ले तो बहुत होता है। इस तरह के बच्चों को मैं बोलता हूँ लल्लू बच्चा। ठीक है, क्लास में रेगुलर नहीं है, रिवीजन नहीं है, होमवर्क नहीं है, बस सीए कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लल्लू बच्चे हैं तो प्लीज़ ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपके लिए मेरे पास कुछ है। ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो लल्लू बच्चा इग्नोर करके जाता है? मतलब इस बार के पेपर में अगर आप ध्यान से देखें तो 60 नंबर का पेपर ऐसा आया था जो लल्लू बच्चा इग्नोर करता है। इधर देखिए, ये है लल्लू बच्चा। लल्लू बच्चा ऐसे लगभग 17 क्वेश्चन आए थे वर्थ 60 मार्क्स जो लल्लू बच्चा क्या करके जाता है? इग्नोर। मुबारक हो जी। क्वेश्चन तो टफ लगेगा ही सर, क्वेश्चन तो टफ लगेगा ही, पक्की बात है, क्योंकि आपने उसे क्या किया था? इग्नोर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, डीम डिविडेंड। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रिटर्न ऑफ इनकम एडवांस टैक्स टीडीएस के चैप्टर और इनमें आई हुई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, कस्टम में वैल्यूएशन वाला पॉइंट या ड्यूटी का जो हमारा वो बेसिक फॉर्मेट है। तो लल्लू बच्चा ऐसे क्वेश्चन को क्या कर देता है? इग्नोर। तो इस बार एग्जाम में यही दिक्कत हुई कि ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो आ गए कितने नंबर के? 60 मार्क्स के। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि सर लल्लू बच्चा ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो कवर इट वंस करके जाता है? तो रिमेनिंग 60 ऐसा था जो लल्लू बच्चा कवर इट वंस, यानी कहीं ना कहीं उसने पढ़ा होता है, उसको पता है कि मैंने ये पढ़ा है, थोड़ा बहुत उसको आइडिया होता है, उसकी यादों में कुछ बातें बस गई होती हैं। तो यहाँ देखिए लल्लू बच्चा दो तरह के क्वेश्चन करता है, कवर इट वंस, इग्नोर इट। कवर इट वंस में इस बार उसके लिए आए 11 क्वेश्चन जो 60 नंबर के बन गए थे। इग्नोर इट में आए 17 क्वेश्चन जो 60 नंबर के बनते थे। टोटल 120 नंबर का पेपर था। तो ऐसा था कि लल्लू बच्चे को 120 नंबर में से 60 नंबर के ऐसे क्वेश्चन थे जो उसने कहीं ना कहीं देखे हैं, कहीं ना कहीं कवर किए हैं, और 60 नंबर के ऐसे क्वेश्चन थे जो उसने देखे भी नहीं हैं, हवा में थे सर वो क्वेश्चन। ठीक है, टीचर्स पे उंगली मत उठाइएगा, टीचर्स ने कराए हैं सर। अगर आपका एक स्टैंडर्ड टीचर से आप पढ़ते हैं, यानी जिसको पूरी नॉलेज है आईसीआई के पेपर पैटर्न की, तो वो ज़रूर आपको टॉपिक कवर कराता है। आइए, अब मैं ये अजम्पशन ले रहा हूँ कि लल्लू बच्चे ने इन 11 क्वेश्चन में जो उसने कवर एडवांस किए थे 60 नंबर में से 60% स्कोर करेगा वो। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ कवर एडवांस किया था। तो कवर एडवांस किया, 60% स्कोर किया, 36 मार्क्स उसके आ गए। ये अजम्पशन मैंने जनरल अपने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट्स के साथ टेस्ट सीरीज़ में, या फिर जो हम क्लास में टेस्ट लेते रहते हैं उन सब चीज़ों में, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रेट। देन ऐसे क्वेश्चन जो इग्नोर एडवांस कर जाता है, जो 60 नंबर के आए थे, मैंने उसमें भी 10% लगा लिया कि चलो कुछ तो स्कोर करके आएगा, थोड़ा समझदार होगा तो कुछ तो लिख के आएगा, एंड ही विल स्कोर 6 मार्क्स आउट ऑफ 60। तो यहाँ 60 में से 36 स्कोर कर रहा है, यहाँ 60 में से 6 स्कोर कर रहा है। तो जो टोटल मार्क्स उसके आ गए वो आ गए 42। बट याद रखना है कि दिस 42 इज आउट ऑफ 120। प्रोपोर्शनेटली अगर हम निकालें तो सर लीजिए आपके 35 मार्क्स आएंगे अगर आप लल्लू बच्चे हैं, और आपका रिजल्ट क्या होगा? फेल। राइट। ऐसा क्यों हुआ? अब आप देख सकते हैं सर कि इस बार क्या हालात थे।
17 क्वेश्चन ऐसे आए जो लल्लू बच्चा इग्नोर करके जाता है, 60 नंबर के थे, उसमें भी मैंने आपको 10% मार्क्स दिए। 11 क्वेश्चन ऐसे आए जो लल्लू बच्चा सर कवर इट वंस करके जाता है, उसमें मैंने आपको 60% मार्क्स दिए। चलिए खुश हो जाइए। अब आते हैं इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट पे। आप देख लीजिए आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगर आप इन वाले कॉलम्स में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो आपके मार्क्स ये रहे सर, आपका रिजल्ट भी ये रहा। लेकिन अगर आप इसमें आ रहे हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आने वाला है। एक इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग बच्चा, इस पेपर में ऐसे क्वेश्चन 95 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 21 क्वेश्चन जो वो कवर करता है। देखिए मैं आपको इसमें से दिखा देता हूँ। ये 95 में कैसे पहुंचा, इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग में गए और सिर्फ कवर जेट वाले हमने क्वेश्चन निकाले। लीजिए ये सारे क्वेश्चन हैं जो एक इंटेलिजेंट बच्चा कवर करता है, उसकी ढंग से प्रैक्टिस करता है और उसको ढंग से रिवाइज करता है। कवर प्रैक्टिस रिवाइज, कवर प्रैक्टिस रिवाइज, यानी प्रॉपर CPR देता है उन क्वेश्चंस को, कवर प्रैक्टिस रिवाइज। ठीक है, सो यहाँ पे 95 में से मैंने उसके बच्चे के मार्क्स लगाए हैं कि ही विल स्कोर ओनली 75%। उसने कवर भी किया है, प्रैक्टिस भी किया है और उसको ढंग से रिवाइज भी किया है, और हम ये मान रहे हैं कि सर वो 75% मार्क्स स्कोर करेगा उसमें, यानी लगभग 71.25। फिर बात आती है सर आपकी 7 मार्क्स के 7 क्वेश्चन ऐसे थे 25 मार्क्स के जो उसने जस्ट कवर्स इट, यानी देखे ही थे बस। इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो 30% स्कोर कर जाएगा, यानी 7.5, तो टोटल 78.75 ही विल स्कोर। एंड फाइनली ये 120 में से तो 100 में से लगभग आपके हो गए 65.625 मार्क्स। ओके, सो एक इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग बच्चा 65 मार्क्स के आसपास आराम से स्कोर कर सकता था इस पेपर के अंदर। नाउ एक एवरेज बच्चे के लिए मैंने ये फिगर निकाला है और वो है 50.3125, यानी लगभग 50 मार्क्स। इग्नोर दिस फिगर, कंप्लीटली इग्नोर दिस फिगर, आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 50.3125 के आसपास एक एवरेज बच्चे के मार्क्स आने चाहिए। इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग के मार्क्स जो हैं लगभग 65 के आसपास आने चाहिए। लल्लू बच्चों के मार्क्स लगभग 35 के आसपास आने चाहिए। सो दिस इज़ हाउ आपका पेपर बना था, और आपने उसके साथ जो जस्टिस किया वो इसी बेसिस पे किया कि आप इस कैटेगरी में थे या इस कैटेगरी में थे। जो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग बच्चा था, डेफिनेटली मेरी उम्मीद है कि वो 90 से 100 मार्क्स के आसपास का पेपर करके आया होगा, और वो 60-65 के आसपास बहुत आराम से स्कोर कर लेगा। राइट, अब इसमें 2-3 चीज़ें ज़रा हम देख लें। सर मैं क्वेश्चंस पे तो बाद में बात करूँगा कि कौन से क्वेश्चन था, क्या था, कैसे था, कौन सा क्वेश्चन स्किप, मतलब कौन से क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बिल्कुल नहीं आते थे। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफ़िकल्ट वाले जो क्वेश्चंस थे उनके ऊपर मेरा एक प्राइमा फेसी व्यू क्या है। आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मेरा प्राइमा फेसी उसके अंदर व्यू क्या है। लीजिए डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन निकालते हैं। मैंने उन पर कुछ कमेंट भी किया है, क्योंकि जब मैं उन क्वेश्चन को देख रहा था, ये शीट बना रहा था, तो आई थॉट आपको बता दूँ। देखिए एग्रीकल्चर इनकम से क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 5A1 में आपको मिल जाएगा वो एग्रीकल्चर इनकम का। वो डिफ़िकल्ट था। वो डिफ़िकल्ट क्यों था? बिकॉज सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आर नॉट अवेलेबल मच, ध्यान से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम्पल ही नहीं थे। ठीक है, देन एक डिडक्शन एंड चैप्टर 6A का क्वेश्चन आया था, वो डिफ़िकल्ट था बस। ठीक है, थोड़ा सा उसमें टेक्निकलिटी इन्वॉल्व थी सर, मान सकते हैं। देन एक सर आपका एडवांस टेक्स्ट का क्वेश्चन आया था, वो भी डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट अवेलेबल मच। ऐसे ही सनवैट का क्वेश्चन आया, उसके लिए भी यही बोला मैंने, बिकॉज सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आर नॉट अवेलेबल मच। तो जो डिफिकल्ट था वो डिफिकल्ट था ही, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन हमारे PM में या कहीं पे गिवन नहीं है जिनकी हमने प्रैक्टिस की हो। ठीक है ना, तो उसको तो हमने डिफिकल्ट बोल ही दिया। बाकी जो वेरी इजी और स्टैंडर्ड थे सर, आप उसको देख नहीं रहे। 16 नंबर का क्वेश्चन था, और ध्यान से देखिए क्वेश्चन 5, 6, 7 में ही वो खत्म हो गए थे। इसमें से आप एक क्वेश्चन बड़े आराम से चॉइस में निकाल सकते थे। अगर आप 7 को देखें तो 8 नंबर के क्वेश्चन उसके अंदर डिफिकल्ट थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने 7th क्वेश्चन को छोड़ा होगा, छोड़ना चाहिए था। देन 6 और 5th आपके 4 नंबर के अगर छूटते भी हैं तो सर अगेन 92 मार्क्स का पेपर आप बड़े आराम से करके आ सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड या फिर वेरी इजी पेपर था। बट द पॉइंट इज, किसी ने सर मारा अगर पेपर में, किसी ने किसी चीज़ ने परेशान किया अगर पेपर में, तो वो यही था, और उसका नाम है क्या? इग्नोर इट। ये देखिए, जब 60 नंबर का पेपर ऐसा आ जाएगा जो आपने कंप्लीटली इग्नोर किया है, तो सर पक्की बात है आपकी बैंड बजेगी, और सर आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, और आप लोग आके रोएंगे कि भाई पेपर बहुत टफ था। राइट, सो ये तो एक मैंने आपको एनालिसिस दिखाने की कोशिश करी कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। इसके बाद जो मैं आपको वीडियो दूंगा उसमें मैं
क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपसे डिस्कशन करूंगा कि एक क्वेश्चन में कितने पॉइंट कवर थे और कौन उसको कवर कर पाएगा, कौन उसको कवर नहीं कर पाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कहाँ पे बच्चों ने गलती करी होगी, कॉमन मिस्टेक्स उस क्वेश्चन में क्या हो सकती है, मेरे रिमार्क्स क्या हैं, और ये सारी बातें मैं वहाँ पे आपसे चर्चा में लाऊंगा। तब तक के लिए सर जरा टैक्स का पेपर निकाल के रखिए। आप लोगों से मुझे बहुत सारी बातचीत करनी है। गलती आईसीआई की नहीं है सर, चलिए आईसीआई जो करता है, लेकिन आप लोग भी पढ़ते नहीं हो, ये बात फिक्स है। और अगर आईसीआई का रिजल्ट 4% आता है तो सर मैं आईसीआई के साथ हूँ, 4% ही आना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट से मैंने बातचीत करके देखी जब टैक्स के पेपर के बाद, क्योंकि मेरा तो यही पेपर है, एक लॉ था, तो जब टैक्स के पेपर के बाद मैंने बातचीत करके देखी तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं सर, मास्टर को ही कम से कम 6-6, 7-7 बार, 8-8 बार रिवीजन करानी पड़ेगी तो ही बात बनेगी। स्टूडेंट अपने आप घर पे 90% के आसपास स्टूडेंट अपने आप घर पे नहीं पढ़ते, दे कम्प्लीटली इग्नोर द सब्जेक्ट्स एंड दे कम्प्लीटली इग्नोर द टॉपिक्स। जो सर ने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरे भाई कम से कम उसे तो कवर, प्रैक्टिस और रिवाइज कर जाओ, आप उसे सिर्फ कवर करते हो। जो सर ने इंपॉर्टेंट नहीं बोला आप उसे इग्नोर कर देते हो। प्लीज़ गाइज ऐसा नहीं करना है। कवरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू नीड टू प्रैक्टिस एंड देन यू नीड टू रिवाइज इट प्रॉपरली। आई होप गाइज ये एनालिसिस आपके लिए कुछ कारगर रहा और आपने इसको एंजॉय किया। बाई चांस थोड़ा सा टेक्निकल रहा हो तो 2-3 बार वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड एंड येस, do give this video a thumbs up if you really liked it. Coming soon more videos like this on taxation, auditing and strategic management exam नवंबर 2016 में जो पेपर हुए थे उनके ऊपर। राइट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद, जय माता दी। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।